बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम हेड ऑफिस। एज यू पीपल नो दैट कि मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का। लास्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे थे। देन फिर हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 17 में मैंने चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन काइंड्स ऑफ कंपनीज मीटिंग के बारे में बात की थी। Now, in today's lecture, which is lecture number 17, I am talking about the kinds of resolution. ये किताब के मुताबिक 7वां चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जिसे आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और आप इजीली इसे मेमोराइज करने के काबिल होंगे। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन, और हमारा फिर सवाल होगा काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में। तो मैं रेजोल्यूशन सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। देखें, किसी भी बिजनेस सेटअप में, किसी भी कंपनी के सेटअप में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं उनके वोट की बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो इन केस ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द बिजनेस अफेयर्स, शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ मीटिंग और उसमें उनकी राय का उनसे पूछा जाता है। तो शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर्स फॉर्मली अपनी जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नाउन एज रेजोल्यूशन, और इसे हम उर्दू में करारदाद का नाम भी देते हैं। सो एज फॉर एज द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन इज कंसर्न, आप इसको देख सकते हैं ऑन योर डेस्कटॉप्स। द फॉर्मल एक्सप्रेशन of opinion or desire in any meeting or assembly obtained by the majority votes of the members is called resolution. जी जनाब, तो आपने देखा कि रेजोल्यूशन में फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ओपिनियन का, जो कि वोट के जरिए से हासिल किया जाता है। सो द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और डिजायर इन एनी मीटिंग और असेंबली obtained by the majority votes of the members are called or is called resolution. साथ इसके ये याद रखिएगा कि देयर आर टू सेगमेंट्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द रेजोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में बताया जाता है कि रेजोल्यूशन क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, और सेकंड पार्ट में ये बताया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट्स डिसीजन कौन सा लिया जा रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। अगर मैं काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन की बात करूं तो फर्स्ट याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। इसमें मैं पहले समझ लें इसको कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते कैसे हैं। वो रेजोल्यूशन जिसमें सिंपल मेजॉरिटी की बेस पर डिसीजन किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर 100 मेंबर्स हैं, उसमें से 51 कह दें तो 51 सिंपल मेजॉरिटी बनती है। 51 कह दें जी इस काम को कर लिया जाए, तो ड्यू टू सिंपल मेजॉरिटी उस डिसीजन को लिया जाएगा। दैट विल बी नोन एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सो अ रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स in any general meeting of the company. For this resolution, जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, for this resolution a 21 days notice must be sent to the members by the company, कि 21 दिन पहले नोटिस भिजवाया जाता है। आफ्टर दैट नोटिस रेजोल्यूशन को कंडक्ट किया जाता है। देन हम बात करते हैं जी व्हाट आर द बेसिक और मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को कंडक्ट क्यों किया जाता है? सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। टू डिक्लेयर द डिविडेंड, टू पास द अकाउंट्स, टू अपॉइंट द ऑडिटर्स, टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स और टू पास द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इन मामलात के लिए जो रेजोल्यूशन कंडक्ट किया जाएगा दैट विल बी नोन एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दूसरा याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आएंगी। स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑर्डिनरी में, जबकि 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है स्पेशल रेजोल्यूशन में, और 21 दिन पहले का ही नोटिस है। अब 3/4 मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि अगर 100 मेंबरान हैं किसी भी रेजोल्यूशन के दौरान, मीटिंग के दौरान 100 मेंबरान हैं, तो अगर 74 कह देंगे जी इस काम को कर लिया जाए तो नहीं होगा।
जब तक के 75 और अबव ना कह दें, क्योंकि 75 ही 3/4 मेजॉरिटी बनती है. So the resolution which is passed by the 3/4 majority of the members in any general meeting of the company, for this resolution a 21 days notice is sent to the members. What are the objectives? Number one, to change the name of the company. अगर कंपनी का नाम चेंज किया जाना है, एक बहुत मेजर इशू है, तो उसके लिए कम से कम 3/4 मेजॉरिटी का एग्री होना जरूरी है. और नंबर टू क्या कह रहा है जी? टू ट्रांसफर द रजिस्टर्ड ऑफिस of the company or to change the memorandum or to change the article for voluntary wind up of the company. आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये सारे के सारे मकासद चूंकि बहुत अहम हैं, इसलिए इनमें रेजोल्यूशन के थ्रू जो वोटिंग है वो 3/4 मेजॉरिटी का हासिल किया जाना कंपलसरी होता है. नेक्स्ट है जी, नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. इसमें भी याद रखिएगा 3/4 मेजॉरिटी है और 14 डेज नोटिस है. So the resolution which is passed by the 3/4 majority of the members and 14 days notice is sent to the members by the company. What will be the objectives? Number one कह रहे जी, to remove the directors, to appoint the new directors for the settlement between the company and its creditors. So these are the objectives of this resolution. Thank you very much. मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा. आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तीनों में आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन का नोटिस होता है और कितनी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है. सो थैंक यू वेरी मच.